ऐसे हैं हमारे विधायक जी हैं दिल्ली से, पवन शर्मा जी, दूसरी बार विधायक बने हैं। आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यशपाल सैनी जी के लिए पीसी कर रहे हैं और आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ऑनेस्ट कैसे है और काम कैसे करती है। विधायक जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि नगर पालिका के चुनाव यहाँ हांसी में हमारे प्रत्याशी यशपाल सैनी जी बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और डोर टू डोर मेरे ख्याल से पूरे हांसी में 2 बार तो राउंड इनका हो ही चुका होगा हर घर से जो है। और यहाँ के विधायक हैं भाजपा के, जैसा हर रोज़ सुनने में आता है, खबरें आती हैं कि हांसी में अगर 2 बूंद पानी भी गिर जाता है तो मेरे ख्याल से निकलने का कहीं रास्ता नहीं बचता। जो शहरवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनके द्वारा इन बातों का पता लगता है कि किसी भी गली में अगर 2 बूंद भी बारिश आ गई तो आप निकल नहीं सकते। कोई काम नहीं करवाया। और रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी दिल्ली से जो है स्टार्ट हुई। अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली में बने हैं और दूसरी बार मैं विधायक हूँ। तो वहाँ आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और काम करने की जो क्षमता है वो सबके सामने है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की चर्चा है। जिस प्रकार से दिल्ली में बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे जिस प्रकार से काम किया है, जो वादे दिल्ली में किए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, जैसे ही मुख्यमंत्री बने 1 महीने के अंदर वो जो है पूरे हो गए थे। चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का हो, चाहे वो पानी फ्री देने का वायदा जो भी किया हो। और शिक्षा में तो वर्ल्ड में दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल का, हमारे शिक्षा मंत्री माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी का डंका बोलता है पूरे देश में। विदेशों से भी कोई राजनेता, प्रधानमंत्री वहाँ के आते हैं तो दिल्ली में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जो है शिक्षा प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली, मोहल्ला क्लिनिक चर्चा होती है। पहले लोग बोलते थे कि अमेरिका से सीखो, इंग्लैंड से सीखो। आज अमेरिका वाले बोलते हैं कि दिल्ली से सीखो, अरविंद केजरीवाल से सीखो, जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। और बहुत सारे इतने काम हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, अनेकों काम किए हैं। और यहाँ पर भी हांसी में भी जैसा हम देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, रुझान देख रहे हैं, यशपाल सैनी जी 100% जीत दर्ज करेंगे और दिल्ली के चेयरमैन होंगे। और हांसी में भी दिल्ली की तरह जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है, हांसी में भी चेयरमैन साहब यशपाल जी चेयरमैन बनने के बाद ऐसे ही काम करेंगे जैसे दिल्ली में काम हुआ। सर एक क्वेश्चन, यशपाल सैनी जी की टिकट आपने बहुत पहले डिक्लेयर कर दी, उसके बाद पार्षदों के 6 ही प्रत्याशी मिले क्या? 27 वार्ड, ये पूरा क्यों नहीं लड़ा? देखिए, यशपाल जी की टिकट पहले डिक्लेयर हो गई थी जैसे आप बोल रहे हैं, और अब भी बाकायदा सर्वे हुआ है अब डिक्लेयर करने से पहले। और उस सर्वे में 200 में से मेरे ख्याल 186 जो है यशपाल जी के पक्ष में वो आए हैं। अब भी सर्वे के आधार पे दी है। रही प्रत्याशियों की बात, तो प्रत्याशी तो बहुत लगे रहते हैं। पार्टी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसी विचारधारा है कि आम आदमी पार्टी अपनी सीट खाली छोड़ सकती है
लेकिन चुनाव लड़वाएगी तो सही आदमी को लड़वाएगी, गलत आदमी को चुनाव नहीं लड़वाएगी। 1/5 सीट खाली छोड़ रही है। यशपाल जी के चुनाव में और कौन कौन लोग आ सकते हैं कंपेयरिंग करने के लिए पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से जो है हमारे बहुत सारे विधायक लगे हुए हैं दिल्ली के, अलग अलग प्रभार दे रखा है। तो जितने भी हमारे विधायक लगे हुए हैं या और नेता हैं तो सभी आ सकते हैं टाइम की सूटेबिलिटी के अनुसार बात कर कर के। किसी का कहीं प्रोग्राम लगा है, किसी का कहीं लगा है, तो कोई भी आ सकता है जो है प्रोग्राम सूटेबल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टार प्रचारक भी आएंगे, जो है स्टार प्रचारक भी लगे हुए हैं ऐसे। काफी दिन से आप घूम रहे हैं, यहाँ पर भारी भी हैं आम आदमी पार्टी से। वोटर्स का मिजाज किस तरह का लगता है जब आप लोगों को मिलते हैं? वोटर्स का मिजाज देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चाहे कोई भी हो, आज का वोटर पहले वाला वोटर नहीं रहा है। आज का वोटर काम को देखता है और आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। इस पार्टी में राज नहीं है, केवल नीतियां हैं। और इसका प्रूफ दिल्ली है। दिल्ली में जो है तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली को देखकर पंजाब के लोगों ने फॉलो किया है और अब पंजाब और दिल्ली को देखकर हरियाणा के लोग भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। वोटर सबकी यस करते हैं, किसी को नाराज नहीं करते अपने द्वार से। ऐसी बात नहीं है। और वोटर होशियार तो हो गया है, पहले जैसे लकीर के फकीर होते थे अब वैसा वोटर नहीं रहा है। प्रत्येक वोटर जो है इस बात को देख रहा है कि भाई कौन आदमी काम कर सकता है हमारे लिए, कौन आदमी झूठे वादे करता है, कौन आदमी सच्चे वादे करता है। और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक बात तो तय है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भी शब्द, कोई भी वादा मुंह से निकाल दिया तो इसका मतलब वो 100% पूरा होगा। जो पूरा नहीं हो सकने वाला वादा है, ऐसा वादा अरविंद केजरीवाल नहीं करता। ई वोटर्स किसको मानते हैं? कि कौन सा बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी के अंदर घूमता हुआ नजर आता है? आम आदमी पार्टी के साथ जो है सारे लोग, हर वैरायटी का वोटर जुड़ेगा। जो भी वोटर शिक्षा, चिकित्सा, इन चीज़ों को देख रहा है और आने वाले समय में शिक्षित अगर किसान भी होगा तो एक अनपढ़ से अच्छी किसानी, अच्छी खेती वो करेगा, ऐसा मानना है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ हर तरीके के लोग लगे हुए हैं, हर प्रकार का वोटर जो है सपोर्ट कर रहा है। कास्ट एंड क्रीड कितना फैक्टर है इस चुनाव में? छोटी निकायों में छोटी सरकार बोलते हैं, देखिए तो कैसे दरकिनार करेंगे आप? देखिए, कास्ट, ये जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, ये राजनीति भाजपा की रही है शुरू से। आप इतिहास उठाकर देखना, जब जब चुनाव नज़दीक आएंगे तब जो है भाजपा ने कोई ना कोई प्रोपगेंडा ज़रूर किया होगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, चाहे दलित स्वर्ण हो, चाहे जाट नॉन जाट हो। मतलब कोई भी इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा 100%। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, हर रोज़ इस बात का फर्क पड़ता जा रहा है कि आज आदमी पर्सनल चेहरे की तरफ, कितना शरीफ आपका उम्मीदवार है और आपकी पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, आपकी पार्टी काम करने वाली है या खाली जुमलेबाजी करने वाली है, उस चीज़ को देख रहा है। तो जाति समीकरण और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। कुछ 2-4% हो सकता है जो आदमी ना रीड कर पाए, बात अलग है, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है अब केवल काम के पीछे और आदमी के, इंसान के पीछे, आदमी की जुबान के पीछे वोट देंगे। विधायक साहब, क्या मानते हैं निकाय चुनाव से आने वाले जो एमएलए के चुनाव हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है हरियाणा की राजनीति में? देखिए, मेरा मानना ये है कि हरियाणा
के बारे में मैं बहुत कुछ समझता हूँ, जानता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड यही है। मेरा बास गांव है, हमारी तहसील हाँसी है, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है और मैं लगभग 15-16 साल गांव में भी रहा हूँ, हाँसी में भी आया हूँ। मैं 5वीं क्लास में मैं था जब वजीफ़ा के वो पेपर जो है हमारे हाँसी होते, तो मैं वजीफे के पेपर देने भी आया हूँ। तो यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के कल्चर के, संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ मैं इस चीज़ के बारे में। और रही बात आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की, इतना मानता हूँ मैं कि तब तक जैसे पंजाब में सरकार बनी है, हरियाणा के लोग पंजाब की तरफ भी देख रहे हैं, जैसा हमारे लोगों से बातचीत करने में पता लगता है हमें। तो तब तक उधर भी काम हो चुके होंगे, पंजाब में भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ऐसी शख्सियत हैं कि वो कोई भी चीज़ अगर बोल के आएंगे तो उस चीज़ को पूरा ज़रूर करेंगे। तो पंजाब में भी काम होने शुरू हो गए हैं और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली दोनों को जो है देखकर वोट देगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी 100% हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हाँसी के विधायक है सर विनोद बैनर्जी, कल ही उन्होंने कहा है कि सरकार देखिए ऊपर सेंटर के अंदर बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, हाँसी से जो विधायक हैं वो भी बीजेपी से हैं। ये जो छोटी सरकार बनती है ना, ये भी बीजेपी की होनी चाहिए, चैन नहीं टूटनी चाहिए। अगर चैन टूट गई तो विकास की चैन रुक जाएगी। के साथ यहाँ पे आम आदमी पार्टी लेकर आइए, कैसे आपस के अंदर असमंजस को दूर कर पाएंगे अगर आम आदमी पार्टी आ भी जाती है? बहुत 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 अच्छा सवाल किया है आपने। यही चीज़ दिल्ली में भी थी, जो है सेंटर में भी बीजेपी है और निगम में भी बीजेपी है, और जो है दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो करके दिखाया जिसकी विदेशों में भी, अमेरिका तक चर्चा हुई, तारीफ हुई। वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी जो है दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आई। ऐसे ही काम यहाँ पे भी किया जाए। काफी आरोप भी लगाए जाते हैं कि सर उनको स्पेशली इनवाइट करके बुलाया गया था कि आइए थोड़ा सा प्रोपेगेंडा बनाया जाए, लोगों को दिखाया जाए। देखिए, मेरे हिसाब से ये तो अंडरस्टूड है, ये समझने की बात है कि इनवाइट करने पर कोई राष्ट्रपति की वाइफ आती है, क्यों नहीं आती है। चलो एक को इनवाइट कर लिया जाए होगा, 2 को कर लिया होगा। वहाँ तो हरियाणा के कितने लोग हैं जो दिल्ली में गए हैं, दिल्ली में रहते हैं, नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं। वो लोग भी बोलते हैं इस बात के लिए कि शिक्षा का जो मॉडल दिल्ली का है, चिकित्सा का जो मॉडल दिल्ली का है, वो मॉडल जो है आज विदेशों में दिल्ली की चर्चा है, आम आदमी पार्टी की चर्चा है, केजरीवाल जी की चर्चा है। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन है, फिर भाई लोग हैं। एमसीडी का और आपकी सरकार दिल्ली का आज तक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। एमसीडी जो करती है आपकी सरकार बुलंद बोलती है, यहाँ कैसे कोऑर्डिनेशन बन पाएगा जब सरकार 3 इंजन की? देखिए, कोऑर्डिनेशन आज तक दिल्ली में तो नहीं बना। कोऑर्डिनेशन की बात ये है, आम आदमी पार्टी का, हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी का मकसद केवल और केवल जनता के हित में, जनहित में काम करना है और वो काम हम कर रहे हैं। कि किसी भी फील्ड को आप उठा के देख लीजिएगा, हर फील्ड में आपको दिल्ली में अच्छा काम देखने को मिलेगा। ना केंद्र सरकार वो काम कर पाई है, ना पुरानी सरकारें वो काम कर पाई। आप आज कितना पुस्तक हुए हैं क्या नहीं? यशपाल जी 2 बार घूम लिए आप, डोर टू डोर भी हो गए, बेड टू बेड हो गए। हाँ, क्या फीडबैक लगता है, मतलब वोटर्स क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? पहले तो सभी का मेरे कार्यालय में पहुंचने का आप सबको स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जो आप मेरे कार्यालय में पहुंचे। जहाँ तक सवाल है कि 2 दफ़ा हादसे को कर चुके, कैसा मुश्किल सर, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, ये नतीजे आने वाली 22 तारीख को
एकदम चौंकाने वाले हूँ। जो तूफान पंजाब से उठा था ना, वो ही परिणाम हांसी में लगभग देखने को आपको मिलेगा। पीछे आपके पार्षद हरे खाप बिल्कुल। आपका अनुभव क्या कहता है, चुनाव के परिणाम कैसे रहे? अनुभव के विधायक डकम डाक हो रहा है, सारी दुनिया देखा भाई साहब। अनुभव तो आप देख लो सड़क पर जाके। कोई विधायक ऐसा है धरती पे जो दोपहर में वोट मांगता अंडा है, लोगों ने फोन करता अंडा है, एक आदमी के घर अंडा है। अगर उसका कैंडिडेट जीतते ना होता तो उसने जो काम करने की जरूरत नहीं थी भाई साहब। ऐसे मांगा करेंगे जिस तरह हमारा विधायक मांगा, जो खुद की टिकट कटने का खतरा हो रहा है। आज मैं आपको एडवांस में एक बात बता देना चाहता हूँ, विधायक की टिकट गई और विधायक का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर गया। आज हमारी फाइट निर्दलीय प्रत्याशी के साथ है और आज की डेट में आप सर्वे करवा लो, यशपाल सैनी जी 10,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे भाई साहब। रिकॉर्ड टूटेगा। पंजाब वाले नतीजे आपको देखने को मिलेंगे जी। पंजाब वाले नतीजे आप देखियो। आप 22 तारीख का इंतजार करो। 22 तारीख के दिन आम आदमी पार्टी के 6 के 6 एमसी और आपके चेयरमैन साहब जीत रहे हैं और आपके चेयरमैन साहब से घबराए हुए विधायक है। आज यशपाल सैनी जी की टक्कर विधायक के साथ है, सीधम सीधी। विधायक जी आपको पता ही है किस प्रकार के कार्य करते हैं और यशपाल सैनी जी ईमानदार अफसर है, ईमानदारी का इनके ऊपर ठप्पा है। इस अपने पूरी 38 साल की नौकरी में 5 रुपए रिश्वत नहीं ली, तो 5 साल के लिए आशीष शहर से उनकी नौकरी करने के लिए उनसे मांगने लग रहे हैं वोट कि आप वोट दो, आपकी नौकरी करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। विधायक साहब तो सीधा कह रहे थे कि हमारी टक्कर किसी से भी नहीं है, आम आदमी पार्टी तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, हम लोग आगे हैं कि किसी के भी साथ में टक्कर ही नहीं है। हाँ, फिर डकम डाक क्यों रहे विधायक जी? घर सो जा आराम थे। विधायक का छोरा न्यारा डकम डाक, विधायक न्यारा डकम डाक, प्रत्याशी तो देखने कौन मिले। हमने लगा है जिस प्रकार विधायक आज डकम डाक है, कल ना अगर मान लो गलती से आसी की जनता ने गलती कर दी तो मन लगा कमेटी विधायक का छोरा बैठे पाओगा चेयरमैन वाली सीट के ऊपर, और फिर आगे का इतिहास तो सारा हंसी जाने उनका। भाई बात सुन लो, सर्वे वो विधायक ने करवा लिया होगा। आप मार ली चश्मा पहन के जाओ शहर में, आपने 6 तो हमारे एमसी जीतते दिखेंगे और हमारे चेयरमैन साहब एक तरफा चुनाव। हाँ जी, हाँ जी, एक निर्दलीय खड़ा, हमने तो 2 देखे नहीं, एक के साथ टक्कर हमारी। आपने कहा चश्मा पहन के जाओ, क्या चश्मे वाले की सांठगांठ तो नहीं चल रही आपकी? ऐसे है सांठगांठ बहुत बढ़िया, स्वागत करांगे भाई साहब। देखो भाई, चश्मा लगा तो कोई मामला घना लंबा चौड़ा है नहीं, लेकिन अगर हमारे साथ आओ तो स्वागत करांगे। मैं तो कहूँ और भाइयों से भी, कोई बस में बैठा है तो कोई और क्या में बैठा, वो भी यहाँ आना चाहिए, उनमें भी उन भाइयों का भी स्वागत है। और पूरे शहर से मैं एक बात की अपील करूंगा, भाई बस के चक्कर में मत पड़ जाइयो, कोई फूल फाल सूंघ के जाइयो, बस में बैठ के जाइयो, पर मोर झाड़ू के निशान पर जाके मार दियो, यो किसी का कोई मामला नहीं है। मैं तो उनसे अपील करूंगा समय रहते हुए कि भाई हमारे प्रत्याशी को मजबूत करने का काम करे और 20,000 से जिताने का काम करे। मैं तो उनसे इस बात की अपील करूंगा भाई साहब। जैसे दिल्ली की सरकार थी, पंजाब में आप लोगों की सरकार आएगी, आपको लगता है उसी हिसाब से हरियाणा में भी आप लोग बहुमत हासिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि आज का वोटर जागरूक हो चुका है। आज का वोटर ये समझ चुका है कि पिछली जो भी सरकारें रही, जो भी पार्टियां रही, सभी पार्टियों ने वोटर को ठगा है, बेवकूफ़ बनाया है। वोट लेकर सरकार बनाकर जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। सब के सब ये चीज़ समझते हैं। और रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी कोई नई पार्टी भी नहीं रही, क्योंकि दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने और दिल्ली से देश के प्रत्येक व्यक्ति का रिश्ता है, चाहे उसका भाई, चाहे रिश्तेदार, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, तो दिल्ली के बारे में सबको पता है। और हरियाणा तो दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, सीमा मिलती है दोनों की, तो 100% दिल्ली और पंजाब के काम पर अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी जो होती है, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी के नाम पर हरियाणा में भी
हरियाणा के लोग भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, अपने हरियाणा का विकास करेंगे, अपनी बहन बेटियों का भविष्य सुरक्षित करेंगे, सुरक्षा करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। 100% आम आदमी पार्टी की सरकार। कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप जब तस्वीर का ये आलम है तो हुस्न मुतज्जिद क्या होगा? यानी कि ये ट्रेलर समझे आपके आने वाली? बिल्कुल बिल्कुल ट्रेलर समझे। और मैं बस यही अपील करूंगा हमारे हाँसी के लोगों से, माताओं से, बहनों से, यूथ से, हरियाणा के यूथ से, माताओं से, बहनों से, कि आप अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखना है तो केजरीवाल चाहिए, शिक्षा का लेवल बढ़ाना है तो केजरीवाल चाहिए, बिजली फ्री चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, चिकित्सा फ्री चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, अपने हरियाणा का विकास अगर करना है तो केजरीवाल चाहिए। तो सभी झाड़ू पर बटन दबाएं, चाहे कोई भी चुनाव हो। और फिलहाल हमारे चेयरमैन प्रत्याशी यशपाल सैनी जी को हाँसी से भारी मतों से जिताएं और अपने हाँसी शहर का जो है काम करवाएं, साफ सफाई करवाएं, अपने सभी काम करवाएं। नमस्कार।